ओलंपिक बहुत बड़ा मंच है, वहां नियम सख्त हैं। 100 ग्राम वजन हमें आपको मामूली लग रहा है, लेकिन ओलंपिक के मानकों पर जो गलत है वो गलत है। हैरान करने वाली बात यह है कि विनेश फोगाट के सपोर्ट स्टाफ से यह भूल कैसे हो गई। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और 2 सवालों के साथ आज अपने इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। पहला सवाल, विनेश का वजन 100 ग्राम कैसे बढ़ा? और दूसरा, वर्ल्ड क्लास कोच और सपोर्ट स्टाफ ने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा? पूरी बात को सिलसिलेवार समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा नहीं था, उनका वजन 2 किलो ज्यादा हो गया था। उस 2 किलो को घटाने के लिए उन्होंने सारी रात मेहनत मशक्कत की। पूरी रात वो सोई नहीं, तमाम कसरत की, लेकिन फिर भी करीब 100 ग्राम वजन ज्यादा रही गया। यानी उनके डिस्क्वालिफिकेशन की वजह वो अतिरिक्त 100 ग्राम वजन ही बना, लेकिन उनका वजन बढ़ा ज्यादा था। अब सवाल यह है कि जो पहलवान 6 अगस्त को अपने पहले मुकाबले से पहले 50 किलोग्राम से कम वजन की थी, वो 7-8 घंटे के भीतर करीब 53 किलो की कैसे हो सकती है? वो भी तब जब विनेश फोगाट ने इन 7-8 घंटों में 3 मुकाबले लड़े। 6-6 मिनट के 3 मुकाबले, यानी कुल 18 मिनट वो मैट पर बिल्कुल सतर्क, चौकन्नी रहे। 6 मिनट का मुकाबला कुछ एक सेकंड के लिए बढ़ता भी है, इसके अलावा बीच में ब्रेक भी होता है। यानी ये मान लीजिए कि करीब 20 मिनट तक विनेश फोगाट अपनी शारीरिक क्षमता के मुताबिक जितनी ताकत लगा सकती थी, उन्होंने उतनी ताकत लगाई। विरोधी पहलवानों को चित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इन 20 मिनटों में उनका वजन बढ़ ही नहीं सकता। फिर यह वजन बढ़ा कब, कहां और कैसे? इसका जवाब बहुत सीधा है कि यह वजन 2 मुकाबलों के बीच विनेश फोगाट ने जो कुछ खाया उसकी वजह से बढ़ा। विनेश ने जो कुछ खाया उसका ध्यान रखना ही उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ की जिम्मेदारी थी। आप कुश्ती, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग जैसे खेल के खिलाड़ियों से मिलिए, उन्हें अपने खेल में वजन का महत्व पता होता है, लेकिन इसका तनाव खिलाड़ी नहीं बल्कि उसका सपोर्ट स्टाफ रखता है। खिलाड़ी का काम सिर्फ खेलना और जीतना होता है। विनेश फोगाट ने अपना काम तो शानदार अंदाज में किया, लेकिन उनके सपोर्ट स्टाफ से यहां चूक हो गई। अब अगले सवाल पर आते हैं। पहलवान खाएगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? यह सवाल भी बहुत सीधा है। 3 मुकाबलों के बीच में विनेश फोगाट कुछ तो खाएंगी, कुछ पिएंगी भी। खाली पेट तो भजन नहीं होता, तो कुश्ती क्या ही लड़ी जाएगी। अब कहा यह जा रहा है कि विनेश फोगाट का वजन अमूमन 50 किलो से ज्यादा ही रहता है। ऐसे में अगर वो एक स्मॉल मील यानी छोटा मील यानी बहुत ही कम खाना खाती हैं, तो भी उनका वजन तेजी से बढ़ता है। सारा पेंच इसी स्मॉल मील में है। इसी स्मॉल मील को देते वक्त सपोर्ट स्टाफ इस बात का ध्यान नहीं रख पाया कि इस खाने से ताकत देनी है, लेकिन वजन नहीं बढ़ने देना है। सपोर्ट स्टाफ के लोग इसी काम में माहिर होते हैं। उन्हें एक ग्राम का अंदाजा रहता है, किस खाने से ताकत आएगी और किससे वजन बढ़ेगा, इसी में उनकी मास्टरी होती है। एक एथलीट और उसके सपोर्ट स्टाफ में ऐसे रिश्ते होते हैं कि एथलीट आंख मूंद कर अपने सपोर्ट स्टाफ पर भरोसा करता है। ये सपोर्ट स्टाफ ही इस बात का ध्यान भी रखता है कि एथलीट कोई ऐसी चीज ना खाए जो प्रतिबंधित हो। आपने कई बार सुना होगा कि एथलीट ने कोई ऐसी दवा खा ली जिसमें प्रतिबंधित सब्सटेंस था। बात कड़वी है, लेकिन विनेश फोगाट के केस में कुछ ऐसा ही स्मॉल मील के नाम पर हुआ। जो उन्हें खाने को दिया गया उसकी तासीर उल्टी पड़ गई। सारी मेहनत करने के बाद भी विनेश का वजन तय समय तक कम नहीं हो पाया। विनेश का सपना टूट गया, करोड़ों खेल प्रेमियों का सपना टूट गया। और ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि विनेश के कोच और फिजियो साथ ही रहते हैं। यह भी बहुत अहम पहलू है। पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पुरुष और महिला पहलवान शामिल हैं। इन 6 पहलवानों में से विनेश फोगाट इकलौती पहलवान है जिनके कोच और फिजियो गेम्स विलेज में उनके साथ ही थे, वरना बाकी सभी पहलवानों के कोच और बाकी सपोर्ट स्टाफ को होटलों में ठहराया गया है, जहां से रोजाना वो पास बनवाकर गेम्स विलेज में आते हैं और अपने पहलवान के पास जाते हैं। इसीलिए यह संभावना भी खत्म हो जाती है कि विनेश फोगाट ने कोच और फिजियो की जानकारी के बिना कुछ खा लिया। उन्होंने जो कुछ खाया, जो भी पिया, इसका पूरा ब्यौरा कोच के पास है, फिजियो के पास है। विनेश के कोच जाने माने हंगरी के वॉलर आकोस हैं। मंगलवार को जब विनेश ने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जगह बनाई तो वॉलर आकोस की आंखों में आंसू थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ घंटे में खुशी के आंसू गम के आंसू में तब्दील हो जाएंगे। वॉलर आकोस 2018 से विनेश के साथ जुड़े हुए हैं। विनेश ने उनके साथ हंगरी में ट्रेनिंग भी की है। टोक्यो ओलंपिक में विनेश के खराब प्रदर्शन के बाद वॉलर आकोस पर सवाल भी उठे थे।
तब यह भी कहा गया था कि उन्होंने विनेश की ट्रेनिंग की बजाय अपनी पत्नी की ट्रेनिंग को ज्यादा तरजीह दी। इन बातों के बावजूद विनेश का अपने कोच पर भरोसा कायम रहा। कोच ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। उनकी ट्रेनिंग की बदौलत ही विनेश फोगाट उस मुकाम पर आई जहां देश को उनसे गोल्ड मेडल की आस थी। लेकिन वेट मैनेजमेंट यानी खिलाड़ियों के वजन को मॉनिटर करने की व्यवस्था में चूक हुई। आज नहीं तो कल इस चूक की जिम्मेदारी कोच पर और सपोर्ट स्टाफ पर ही जाएगी। इन्हें इसी बात का पैसा मिलता है। इनकी जवाबदेही यही है। शरीर के वजन का विज्ञान रखना भी अपने आप में एक विज्ञान है। कड़वा सच यह है कि इसी विज्ञान को समझने में भूल हो गई।